वो भी जा रहे थे। गोरे लोग, हम हिंदुस्तानी जो काले लोग होते हैं हिंदुस्तान में, उनसे बहुत नफरत करते थे। तो एक अंग्रेज ने गांधी जी को अंग्रेजी में काफ़ी गंदे शब्दों से गालियां भरा पत्र दिया लिख करके, और वो 2-1 कागज़ में था। तो गांधी जी को दिया, गांधी जी ने पढ़ा। उसमें एक आलपीन लगी थी। गांधी जी क्या करते हैं, उस आलपीन को निकाल लेते हैं और उस पूरे पत्र को जो कचड़े की टोकरी होती है उसमें डाल देते हैं। जिस अंग्रेज ने गालियां लिख के दी थी उसने कहा, अरे कचड़े में क्यों डालते हो, वो तो बहुत काम की चीज़ है। गांधी जी ने कहा, जो काम की चीज़ थी वो हमने निकाल ली है, आलपीन है, ये कभी काम आ जाएगी, और जो बेकाम की चीज़ है वो हमने कचड़े में डाल दी। इतनी चीज़ बहुत ऊंची है हमारे जीवन को सुलझाने के लिए, क्योंकि होता ये है जैसे वो अंग्रेज गांधी जी से, हम भारतीयों से जलता था और जलकर के गाली दी थी, ऐसे ही लोग घरों में माताएं लोग भी बहुत जलती हैं। कभी कभी सास बहू को देखा होगा, एक दूसरे को ढाल ढाल के गाली देती हैं, कहीं बिल्ली पर, कहीं कुत्ते पर, कहीं हवा पर, कहीं बर्तन पटकते हैं। और ऐसे ही पुरुष लोगों में भी होता है। जब पत्नी में झगड़ा होता है तो एक दूसरे को घुमा घुमा के इनडायरेक्ट रूप में गालियां, अपशब्द और गलती के शब्द सुनाते रहते, आपस में जलते रहते। ये सब क्या है? ये नकारात्मक विचारों की जो जहर है, जहर तो इसके भी माइक रखो। नकारात्मक और बड़ा नकारात्मक विचारों का जो जहर है वो हमारे जीवन को जलाता है। सुबह का टाइम था, एक जगह अचानक सास बहू का झगड़ा होने लगा। बातों बातों में बात बढ़ती गई। बहू ने सास से कहा कि देखो, आज से एक लकीर बना लो, एक प्रण ठान लो कि न तुम हमारी कोई चीज़ छुओगी, न हम तुम्हारी कोई चीज़ छुएंगी। अब सास थी, समझदार थी, बूढ़ा खून था, बहू का नया खून था। वो सोच रही थी बहू कुछ कहती रहेगी, थोड़ी देर शांत हो जाएगी। जब सास बहुत देर तक नहीं बोली, बहू आखिरकार वो भी शांत हो गई। थोड़ी देर में क्या होता है, जो सास का नाती था, अपने बेटे का बेटा, वो खेलते खेलते अपनी दादी माँ के पास आ गया। दादी माँ उससे बातें करने लगीं और खेलने लगीं। अपना मन लड़ाई से हटा करके बच्चे के प्रेम में उड़ेल दिया और बच्चे के साथ मन को हल्का करने लगी।
तब तक क्या होता है कि बहू आती हैं, उंगली हिलाते हुए कहा कि देखो हमने पहले ही कहा था कि तुम हमारी वस्तु कोई नहीं छुओगी, तुम हमारे बेटे को क्यों गोद में लिए हो, इसे क्यों खिला रही हो, इसे क्यों छू रही हो। जैसे ही इस बात को कहा, सासू माँ ने कहा कि देखो बच्चा तो बच्चा है, वो बेचारा क्या जाने, और वो आ गया है तो उसे हम खिलाने लगी, इसमें कौन सा दोष हो गया। अगर यही बात पैज ठानती हो, जैसे तुम कहती हो कि मेरे बच्चे को क्यों छू लिया, और इसी तरीके से हम कह दूं कि मेरे बच्चे को तुम नहीं छू सकती, तुम बताओ क्या करोगी फिर? तुम्हारा कोई अस्तित्व रह जाएगा? तुम जीते जी हमारे बच्चे के बिना तुम्हारा अस्तित्व क्या रह जाएगा। और जैसे ही इस बात को सुना, उस बहू का अहंकार गला, उसकी बात समझ में आ गई कि सासू माँ ठीक कह रही हैं कि जब हम अपने बच्चे को नहीं छूने देती और सासू माँ ने अपने बच्चे यानी हमारे पति को नहीं छूने दिया, तो हमारा जीवन कैसा होगा। तो जब भूल समझ में आई, तब बहू जाती हैं, सासू माँ के पैर स्पर्श करती हैं और लिपट जाती हैं कि माँ मेरी गलती को क्षमा कर दो, आज से ये हम गलती कभी नहीं करेंगे। ये क्या है? ये सब नकारात्मक विचारों का जहर। ये छोटी छोटी बातें हमें लगती हैं, लेकिन ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी बातें हैं। तो इस तरीके से जैसे एक पीपा पानी का आधा खाली है आधा भरा है। अब एक आदमी उसे देखता है तो कहता है कि अरे ये तो बहुत खाली है। एक आदमी देखता है तो कहता अरे कम से कम आधा तो भरा है। एक आदमी उसी स्थिति में दुखी है, एक आदमी उसी स्थिति में सुखी है। बस यही खेल हमारे जीवन का है। अगर हम सही तरीके से हृदय के पैमाने पर अपने जीवन को जब तौलना शुरू करें, आत्मा के तल पर हम जीवन को तौलना शुरू करें, तो हम देखेंगे आज न कपड़े की कमी है, न रोटी की कमी है, न दवा पानी खर्चे की कमी है, किसी की कमी नहीं है। कमी है तो जीवन में एक ही है। हम ज्ञान की बातें भी बहुत जानते हैं, पूजा व्रत तीर्थ व्रत भी बहुत कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर से नकारात्मक विचारों के जहर को निकालना नहीं जानते। जब हम अपने अंदर से नकारात्मक विचारों को जहर को निकालना समझ जाएंगे, तो निश्चित है सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से हमारा जीवन सुख शांति से आप्लावित होकर के और एक आनंदमय जीवन हो जाएगा। ये कब होता है? जब हमारे अंदर कर्तव्य परायणता आती है। हमें से एक बात को गहराई से समझें, सही कर्तव्य परायणता ही सकारात्मक विचारों की ऊर्जा की वास्तविक शक्ति होती है। कर्तव्य परायणता क्या होती है? जैसे एक पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है और पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, एक भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, एक मित्र का मित्र के प्रति क्या कर्तव्य है, एक शिक्षक का विद्यार्थी के प्रति क्या कर्तव्य है और विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति क्या कर्तव्य है। इसी तरीके से सास का बहू की तरफ क्या कर्तव्य है और बहू का सास के प्रति क्या कर्तव्य है, गुरु का शिष्य के प्रति क्या कर्तव्य है, शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है, एक स्वामी का नौकर के प्रति क्या कर्तव्य है और नौकर का स्वामी के प्रति क्या कर्तव्य है,
एक अधिकारी का कर्मचारी के प्रति क्या कर्तव्य है और कर्मचारी का अधिकारी के प्रति क्या कर्तव्य है। जब हम अपने कर्तव्य को देखते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक विचारों की ऊर्जा भरती है, शक्ति भरती है। जब तक हम अपने कर्तव्य को नहीं देखते और क्या देखते हैं कि पिता को हमारे साथ ऐसा कर्तव्य करना चाहिए, पिता सोचता है पुत्र को हमारे साथ ऐसा कर्तव्य करना चाहिए, पत्नी सोची है पति को हमारे प्रति ऐसा कर्तव्य करना चाहिए, और पति सोचता है पत्नी को हमारे साथ ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। इसी तरीके से जहाँ भी समाज में हमारे संबंध हैं, उन संबंधों में दूसरे के कर्तव्य को और अपने अधिकार को जब देखते हैं, जहाँ अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाती है परिवार में, समाज में, वहीं पर नकारात्मक विचारों की ऊर्जा भर जाती। क्योंकि एक नियम होता है, एक सूत्र होता है, महान सूत्र, कर्तव्य रूपी वृक्ष पर अधिकार रूपी फल आते हैं। ये बहुत गहराई से समझें। कर्तव्य रूपी वृक्ष पर अधिकार रूपी फल आते हैं। इसे सदगुरु कबीर साहब ने अपने महामंत्र में कहा है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। अगर हमने अपने खेत में बबूल का बीज बो दिया है तो बबूल का अंकुर ही तो निकलेगा और उसमें बबूल का वृक्ष ही तो बनेगा और उसमें कांटे ही तो लगेंगे। बबूल का बीज बो करके और हम मीठे मीठे आम के फल टपका की आशा करें तो कैसे आ सकते। अगर आम का बीज बोए हैं तो आम का पौधा उगेगा और मीठे मीठे आम के फल खाने को मिलेंगे। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए। कमाई कहते हैं कर्तव्य निष्ठा को। हम ये सोचते रहते हैं कि पिता हमें इतनी सुविधा दें तब तो हम पिता के चरण स्पर्श करें और पिता की बात मानें। अगर पिता सुविधा नहीं देते हैं तो हम क्यों चरण स्पर्श करें, क्यों उनकी बात माने। पिता चाहते हैं पुत्र हमारी इतनी आज्ञाएं माने, हर बात को माने, तब हम उसे कुछ सेवा दें, तब कुछ हमें उसके प्रति कर्तव्य करें। वैसे क्यों करें कर्तव्य। इसी तरीके से पत्नी चाहती है पति हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ति करे, सारी आकांक्षाओं की अगर पूर्ति करता है तब तो हम पति को मानेंगे। अगर वो हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति को नहीं करता तो हम पति को क्यों माने। पति चाहता है कि पत्नी जिस क्षण हम जो आज्ञा दें वही पत्नी माने, तब तो हम पत्नी को माने, अन्यथा हम क्यों माने। ये सब क्या है, ये सब नकारात्मक विचारों का जहर है। इस तरीके से हम समझें ये तो व्यापार हो गया, क्योंकि ये व्यापार है कि पिता हमारी बात को मान के चलें तब हम उसकी सेवा करें, सास हमारी बात को मान के चले तब हम उसकी सेवा करें, पति हमारी बात को मान के चले तब उसकी हम सेवा करें, गुरु हमारी बात को मान के चले तब उसकी हम सेवा करें। ये व्यापार है। यथार्थ में यह है कि हम अपना कर्तव्य निभाएं। ये सकारात्मक विचारों की महान शक्ति है और ये जीवन को सुखी संतुष्ट रखने का महामंत्र है। हम अपना कर्तव्य पालन करें। आवाज थोड़ी बड़ा। यदि हम अपना कर्तव्य पालन सही तरीके से करते हैं तो निश्चित समझो हमारे अंदर हृदय में गुदगुदी रहेगी। इस बात को गहराई से याद करें।
और प्रकृति हमारी मदद करेगी। ये हमारा जीवन में बहुत बड़ा प्रयोग है। एक संत थे, सन्यासी, संत थे और उनका नाती पढ़ा लिखा था। उसका नाती, उन स्वामी जी का नाती, नतबहू और 2-1 सदस्य और 2-4, ये सब कबीरपंथी बन गए, भक्त बन गए। अब स्वामी जी हमसे भी जलने लगे और जो सदस्य कबीरपंथी बने थे, हमारे भक्त बने थे, उनसे भी जलने लगे। देखो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वो जलने लगे। लेकिन हमने, जो उनका नाती था, उम्र थी काफ़ी, क्योंकि वो बड़े बूढ़े थे, 90 साल की अवस्था थी उनकी, तो नाती भी काफ़ी एज का था। उन लोगों को हमने ये समझाया जो हमारे भक्त बने थे। हमने कहा देखो बड़े बूढ़े हैं, तुम्हारे पहले बाबा हैं, इसके बाद वो स्वामी जी हैं, वह तुमसे कुछ उल्टा सीधा भी कहें, लेकिन तुम उनकी विचार पर बात पर विचार न करके और उनकी सेवा करोगे। जब भी आए तो भोजन पानी दोगे, बीमार होने पर दवा पानी करोगे, उनकी कट बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देंगे। ये हमने समझाया। उन लोगों ने वही बात मानी। एक बार ऐसा हुआ कि वो बीमार पड़े। जब बीमार पड़े तो जिन्हें वो अपना अनुयायी मानते थे, भक्त मानते थे, प्रेमी मानते थे, अपने मानते थे, उन लोगों ने लापरवाही की। और जिन्हें वो हमारे भक्त बने थे, कबीरपंथी हो गए थे, उन्होंने उनकी सेवा की, दवा पानी किया और हर बात को माना। जब वो स्वस्थ हुए तब उन्होंने कहा अब की बार तुम्हारे गुरुजी आएँ तो हमें भी बताना। तो घूमते हुए जब पहुँचे तो उनके नाती ने कहा कि गुरुजी अब की बार तो स्वामी जी ये कह रहे थे तुम्हारे गुरुजी आएँ तो हमें भी मिलाना। तो हम सोच रहे थे कुछ न कुछ वो उल्टा सीधा कहेंगे हमसे, और क्या कहेंगे। लेकिन फिर भी हम गए उनके पास। जैसे ही गए वो चारपाई से उठे और दोनों हाथों से हमारी गुम्फी भर ली और आँखों में आंसू छलकने लगे और ये कहा कि साहब आपका ज्ञान सच्चा, हमारा ज्ञान झूठा। अब देखो यहाँ कोई ज्ञान की चर्चा नहीं हुई, लेकिन वो कहने लगे आपका ज्ञान सच्चा, हमारा ज्ञान झूठा। हमने कहा क्यों स्वामी जी ऐसा क्यों कहते हो, अभी तो हमने कोई ज्ञान की बात भी नहीं कही। कि नहीं, हमारे अंदर नकारात्मक विचार थे, हमारे अंदर ईर्ष्या थी, हमारे अंदर जलन थी। हम अपने नाती नतबहू और जो भी आपके शिष्य बने थे उन सब से हम जलते थे, लेकिन आपकी शिक्षा ने काम किया। हम उन्हें उल्टा सीधा कहते रहे और वो हमारी सेवा करते रहे, दवा पानी करते रहे। हमारा हृदय बदल गया, हमारा मन बदल गया। हमने समझा कि साहब का अगर ज्ञान सच्चा ना होता तो वो हमारी क्यों बर्दाश्त करते, और बर्दाश्त करके भी अपना कर्तव्य पालन करते रहे। और इसीलिए मैंने समझ लिया कि आपका ज्ञान सच्चा, हमारा ज्ञान झूठा। तो देखो इसके बाद वो 90 वर्ष की अवस्था में थे और 108 वर्ष तक जिए। 18 वर्ष तक फिर वो हमारे साथ ही रहे। लोग कहते थे जो उनके गुरु भाई थे क्या तुम कबीरपंथी हो गए, तो वो कह देते थे कि हाँ साहब का ज्ञान सच्चा है, तुम लोगों का झूठा। बस इतनी बात कहते थे। 108 साल के ख़त्म होकर के ख़त्म हुए थे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं कि यथार्थ में जब हम अपना कर्तव्य पालन करते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, हम अपना कर्तव्य पालन करें और दूसरा कितना कर्तव्य पालन कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है,
ये उस पर आधारित है, क्योंकि इससे दो बहुत बड़े लाभ होते हैं। एक तो ये होता है कि हम जब अपना सही कर्तव्य पालन करते हैं तो हमारे अच्छे संस्कार बनते। याद रखो, ये सबसे ऊंची चीज है, अच्छे संस्कारों का निर्माण। हमारे पास धन बहुत हो, पैसा बहुत हो और सोना चांदी बहुत हो, घोड़ा गाड़ी वाहन बहुत हो, ये सारी चीज़ें बहुत हों, लेकिन हमारे संस्कार बहुत खराब हों, तो याद रखें जो कबीर साहब कहते हैं साखी, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। यथार्थ में बच्चा जब जन्म लेता है तो समाज खुशी मनाता, ढोल बजाता और बच्चा रोता है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। हम प्रसन्नता में जाएं और समाज हमारे लिए रोए। हम प्रसन्नता में कब जाते हैं? जब हमारे अच्छे संस्कार होते हैं। अच्छे संस्कारों की पूंजी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, अच्छे संस्कार किसी गरीब आदमी में भी हो सकते, क्योंकि पैसे से और संस्कारों का कोई संबंध नहीं। और इसीलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा, अरब खरब लो द्रव्य होए, उदय अस्त लो राज, भक्त महातम ना तो लय, ये सब कौने काज। अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति धन के मुकाबले कोई भी धन दुनिया में हो नहीं सकता। ये भक्ति धन बहुत ऊंची चीज है। एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था। ये पुराने जमाने की बात है, एक सच घटना, अकबर सम्राट के समय की घटना। तो एक गांव में एक आदमी रहता था। वो आदमी बहुत योग्य भी था और बहुत ईमानदार भी था, लेकिन गरीब था। लेकिन किसी तरीके से अकबर बादशाह के दरबार में वो जाया करता था और अकबर बादशाह से बात भी होती थी उसकी। तो उसके गांव वालों ने मीटिंग की कि भैया तुम गांव के आदमी हो, अपने गांव में विद्यालय नहीं है, और जब बरसात हो जाती है तो गांव के बाहर जो नाला है उसमें पानी आ जाता, बच्चों को पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। अगर तुम अकबर बादशाह से एक विद्यालय गांव के लिए मांग लेते हो तो ये बहुत बड़ा परमार्थ होगा और बहुत बच्चों का हित होगा। उस व्यक्ति के अंदर भी बात आई कि इसमें कोई हमारे स्वार्थ की तो बात है नहीं, यहाँ तो पूरे गांव समाज और सबसे बड़ी बात ये छोटे छोटे बच्चों के उपकार की बात है, इनके हित की बात है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अकबर सम्राट से मांगना कोई गलत काम नहीं होगा। एक दिन वो व्यक्ति क्या करता है, सुबह सुबह जल्दी जल्दी जाता है, अकबर सम्राट के दरबार में पहुंचा। क्योंकि पहरेदार भी जानते थे उसे आने जाने में कोई रोक नहीं थी। जब दरबार में पहुंचा तो अकबर सम्राट को पता लगाया तो बता दिया लोगों ने, अभी वो अपनी नमाज अदा कर रहे हैं, प्रार्थना स्थल में हैं। तो वो व्यक्ति उनके प्रार्थना स्थल की तरफ गया तो देखता क्या है, अकबर सम्राट उस समय दोनों हाथ ऊपर को उठाए और खुदा की इबादत कर रहे थे और ये कह रहे थे, या खुदा तूने मुझे बहुत धन दिया, बहुत दौलत दी, बहुत राज्य विस्तार दिया, और तुझसे मेरी प्रार्थना है, आरजू है कि तुम मुझे और धन दे और सोना चांदी दे और मेरे राज्य का विस्तार करे। ये बात दोनों हाथ उठा करके अकबर सम्राट कह रहा था और पीछे से वो व्यक्ति सुन रहा था। और जैसे ही इस बात को सुना वो व्यक्ति उदास हो जाता है और उदास होकर के वहाँ से हट कर के एक बेंच पर जाके बैठ जाता है और उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। अकबर सम्राट अपनी प्रार्थना पूरी करने के बाद जैसे ही बाहर आता है, बाहर के निकल के देखा तो जो वो व्यक्ति बैठा था उसके परिचय का था, उससे वो प्रेम भी करता था, और टहलते हुए उसके पास पहुंचा और ये कहा कि भाई आज तुम सुबह सुबह कैसे आए हो
और तुम्हारे चेहरे पर उदासी है, इसका कारण क्या है? ये पूछा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही चले आए। अकबर सम्राट ने कहा कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई बात नहीं हो, तुम्हारा चेहरा बता देता है, क्योंकि अंदर की बात बता देता है असली नकली चेहरा। अंदर की जो बात है वो असली नकली चेहरा बता देता है। तो निश्चित है कोई न कोई बात ज़रूर है, तुम उतने उदासीन हो, क्या घटना है, क्या बात है, बताओ। उस व्यक्ति ने कहा कि बात तो थी, लेकिन अब बताएंगे नहीं। अब अकबर सम्राट और परेशान हो गया कि आखिर बात थी, अब क्यों नहीं बताओगे? अब तो तुमको बताना ही पड़ेगा। तो वो व्यक्ति कहता है कि बात ये थी, जब बताना ही पड़ेगा तो मैं बता रहा हूँ कि गांव वाले लोगों ने मीटिंग की और मीटिंग में हमसे कहा कि तुम अकबर सम्राट के पास पहुँचते हो, अकबर सम्राट से बात भी होते, उनके दरबार में जाते हो। अपने गांव में विद्यालय नहीं है, गांव के बाहर एक नाला बहता है, बरसात में पानी आ जाता है, बच्चों को पढ़ने लिखने में परेशानी होती है, अतः गांव के लिए एक विद्यालय अकबर सम्राट से मांग लो। ऐसा गांव वालों ने मीटिंग की थी और मैं आपके पास आया था। अकबर सम्राट ने बात को रोकते हुए कहा कि बस इतनी सी बात, इतनी छोटी बात और परेशान हो रहे हो, ये कोई बड़ी बात है? अकबर सम्राट उस व्यक्ति ने अकबर सम्राट से कहा कि नहीं नहीं, अब मैं बात अपनी बदल रहा हूँ, बात मैं मांग नहीं रहा। अकबर सम्राट ने कहा क्यों, ऐसी क्यों, क्या बात हो गई? तो उस व्यक्ति ने कहा ऐसी बात ये हो गई कि हमने आज तक आपसे कोई भी बात अपने के लिए नहीं कही, अपने स्वार्थ के लिए कोई बात नहीं कही, और इसलिए हमारे अंदर आत्मबल है, स्वावलंबन है। लेकिन मैं अब विचार कर रहा हूँ कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, फिर भी मैंने आपसे कोई बात नहीं कही, और आप इतने बड़े सम्राट होते हुए प्रार्थना स्थल में खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर को उठा करके और खुदा से याचना कर रहे थे कि और धन दे, और सोना चांदी दो, और राज्य का विस्तार करो। तो हम सोच रहे हैं इतना धन, इतना राज्य, सब कुछ प्राप्त होने के बाद आपको संतुष्टि नहीं है, तो आप महाकंगला हैं, और ऐसे महाकंगला भिखारियों से मैं क्या मांगूं? उस व्यक्ति ने ये बात कह दी कि ऐसे महाकंगला भिखारियों से मैं क्या मांगूं? अकबर सम्राट को बात चुभ गई कि आप कैसी बात करते हो कि मैं ऐसे कंगला हूं, कहाँ भिखारी हूं? तो उस व्यक्ति ने कहा ये भिखारीपन है, क्योंकि गरीब वो नहीं है जिसके पास धन कम है, गरीब वो नहीं है जिसके पास धन कम है, गरीब वो है जिसकी और की तृष्णा बहुत बलवती है, वो गरीब है, माँ कंगला है, माँ भिखारी है। अब अकबर सम्राट और हैरान हो गया। तो अकबर सम्राट ने कहा कि आखिर कहना क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रार्थना स्थल में खड़े होकर के या बैठ करके प्रार्थना का सच्चा अर्थ है प्रार्थी की न की उपस्थिति। प्रार्थी इतना अहंकार रहित हो जाए, इतना अहंकार अपना गला ले कि वो अपने को बहुत छोटा माने, और जब वो छोटा मानेगा और ये कहेगा हे सदगुरु, हे गुरु, हे खुदा, हे परमात्मा, जो मानता है जो तूने हमें दिया, जो तेरी कृपा से मुझे मिला, वो बहुत कुछ है, और कभी भी जिसकी मांग नहीं उठती प्रार्थना में, उसकी प्रार्थना होती है, और जिसकी मांग उठ जाती है उसका स्वार्थ होता, प्रार्थना नहीं होती। स्वार्थ में कभी प्रार्थना घटित नहीं होती, निस्वार्थ में प्रार्थना घटित होती।
तो इस तरीके से जब उस व्यक्ति ने कहा तो अकबर सम्राट ने उस व्यक्ति के सामने कहा कि मित्र, आज आपने बड़ी नेक सलाह दी। आज से मैं प्रार्थना स्थल में बैठकर या खड़े होकर के कभी भी कोई चीज़ मांगूंगा नहीं, और आपके गांव के लिए मैं एक विद्यालय देता, आप विद्यालय बनवाइए। तो उस व्यक्ति की शिक्षा अकबर सम्राट को लग गई और उस दिन से कभी भी प्रार्थना स्थल में खड़े होकर के कभी कोई बात मांगी नहीं, और यही कहा कि हे खुदा, हे परमात्मा, जो वो मानता था, हे सदगुरु, जो आपके कृपा से मुझे मिल रहा है वो बहुत कुछ मिल रहा है। ये सच्ची प्रार्थना है। हम सदगुरु से एक बार उनको धन्यवाद दें। यथार्थ में इसी तरीके की एक बात से समझें। एक संत गंगा स्नान करके और जा रहे थे। एक गांव से रास्ता होकर के निकल रहा था, उनका शिष्य पीछे पीछे चल रहा था। एक महिला क्या करती है पता नहीं क्यों जलती हो उन संत से, वो देख रही थी। जैसे ही संत उसके मकान के पास से गुजरने लगे, वैसे ही राख की भरी हुई टोकरी उन संत के ऊपर से डाल दी। तो संत के कपड़े सब राख से सन गए। जब राख से सन गए तब वो संत क्या कहते हैं, हे सदगुरु, आपकी बड़ी कृपा है। गदगद होकर के कहते हैं अपने अंदर, ऐसा नहीं कुछ उनके अंदर कोई ईर्षा भाव हो। हे सदगुरु, आपकी बड़ी कृपा है, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब शिष्य ने अपने गुरुदेव की ये बात सुनी तो शिष्य को न रहा गया। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपके ऊपर राख उड़ेल दी। अरे आपको ये कहना चाहिए कि उस महिला के घर में जा कर के और मैं शिकायत करूंगा कि मैं नहा धो करके पवित्र होकर के आ रहा था और मेरे ऊपर राख उड़ेल दी। तो संत क्या कहते हैं, संत ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हें नहीं पता, ये राख ही गिरी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। ये कपड़े तो दोबारा साफ हो जाएंगे, शरीर तो दोबारा साफ हो जाएगा। मेरे अंदर तो जन्म जन्मांतर के इतने खराब संस्कार हैं कि मैं तो राख में मैं तो आग में जलाने लायक था। अगर इस राख में आग होती तो मैं जल जाता। सदगुरु की इतनी महान कृपा है, कम से कम राख ही थी, आग नहीं थी, तो जलने से तो बच गए। क्यों न सदगुरु को धन्यवाद दूं। इसलिए मैं सदगुरु को धन्यवाद देता हूँ। ये क्या है, ये सकारात्मक विचार है। इस बात को गहराई से समझें। ये सारे उदाहरण सकारात्मक विचारों के हैं। कभी भी हमें कष्ट होता है, हम क्या करते हैं, कहीं भी कोई मकान उठा लिया तो अपनी छाती ठोंकते हैं, देखो मैंने अपनी योग्यता के बल पर इतना अच्छा मकान बना लिया, अपनी योग्यता के बल पर ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, छाती ठोंकते हैं। और कहीं कोई घाटा हो गया, नुकसान हो गया, क्या कहते हैं, पता नहीं परमात्मा को अच्छा नहीं लगा, हमारा सब चौपट कर दिया कराया। पता नहीं सदगुरु को अच्छा नहीं लगा, हमारा किया कराया सब चौपट कर दिया। यानी कुछ अच्छा बना लें तो अपनी छाती ठोंकते हैं, और कुछ खराब हो जाए तो सदगुरु को, परमात्मा को दोष देते हैं। ये क्या है, ये नकारात्मक विचार है। और इसी तरीके से हम अपने घर में, ये घर हमारा मंदिर है, याद रखें, सबसे बड़ा मंदिर हमारा घर है। इससे बड़ा दुनिया में कोई मंदिर नहीं हो सकता। अगर सही तरीके से पूछें, कोई प्रथा है कहीं कहीं अपने घर में एक छोटा सा एक मंदिर बनाना, और उसमें पूजा पाठ करना। तो उस गांव में एक संत पहुंचे। उन संत ने कहा कि भाई, आपके गांव से मैं बहुत खुश हूं कि हर घर में एक मंदिर है, लेकिन ये प्राइमरी क्लास है, अगर इससे बढ़ना चाहते हो
तो अपने 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 हृदय को मंदिर बना लो। अगर 5 सदस्य हैं तो घर में 5 मंदिर हो जाएंगे। याद रखो, अभी तो एक एक मंदिर है और वो भी कभी फुर्सत नहीं मिलती है पूजा पाठ के लिए, लेकिन ये प्राइमरी क्लास है। अगर इससे आप आगे बढ़ना चाहते हो और एमए के क्लासों तक पहुंचना चाहते हो, अंतिम क्लास तक की शिक्षा तक पहुंचना चाहते हो, तो अपने मन को मंदिर बना लो, अपने हृदय को मंदिर बना लो। तो घर में अगर 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, जितने सदस्य होंगे उतने ही मंदिर हो जाएंगे। जब उतने मंदिर हो जाएंगे तब समझो घर में रहने वाले सभी देवी देवता हो जाएंगे। इससे बड़ा सकारात्मक विचार दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जितना हम सकारात्मक विचार रख सकते हैं तो घर में रहने वाले सब देवी देवता हैं, क्योंकि सबके अंदर सबसे बड़ा दुनिया में देवता, सबके हृदय में, हृदय मंदिर में सबके सबसे बड़ा देवता जो आत्म देव है वो बैठा। इसे गीता में भी कहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठित अर्जुना, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। अब बताओ, जिसके हृदय में साक्षात ईश्वर बैठा हो और ईश्वर को हम रोज गालियां देते हैं, हवा पर टालकर, कहीं बिल्ली पर टालकर, कहीं कुत्ते पर टालकर, कहीं बर्तनों पर टालकर, किसी पर टालकर किसे गाली देते हैं? सच्चे ईश्वर को, सच्चे परमात्मा को गाली देते हैं। दूसरे के हृदय में जो परमात्मा बैठा है उसे गालियां दे रहे। याद रखें। तो इस तरीके से अगर हम अपने अंदर सकारात्मक विचारों के ऊर्जा की शक्ति से अपने मन को आप्लावित कर लेते हैं, अपने मन को सजा लेते हैं, तो निश्चित है ये मन एक ऐसा मंदिर हो जाएगा जिसे हम बहुत अधिक, जिस लाइन को पसंद करते हैं और आप लोग भी पसंद करें तो और अच्छा होगा। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। सभी लोग दोहराएं। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। यथार्थ में अगर इस मन को हम मंदिर बना लें, मन को हम भक्त बना लें, मन को हम साधु बना लें, मन को हम सुंदर बना लें, मन को हम निर्मल बना लें, यह हमारे जीवन में सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से हमारा जीवन आप्लावित हो जाएगा। ये सच्ची जीवन की कला होगी। जितना हमारा मन सुंदर होगा उतना ही हमारे जीवन में सुख शांत होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि जितना बड़ा हमारा मकान होगा, जितना ज़्यादा हमारे पास सोना चांदी होगा, जितने पास रुपया पैसा होंगे, जितना मान सम्मान होगा और जितना घोड़ा गाड़ी वाहन होंगे उतना हमें सुख होगा। ये कोई पैमाना नहीं। अगर सही तरीके से पूछें, ये पैमाना बिल्कुल फेल है। बड़े बड़े सेठों को देखो, बड़े बड़े अधिकारियों को देखो, बड़े बड़े मंत्रियों को देखो, ये रात दिन नींद के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। अमेरिका में देखिए 80% लोग रोज नींद के इंजेक्शन लगा करके सोते। अपने भारत में गरीब लोग हैं और जितने गरीब लोग हैं कभी भी नींद की गोली, नींद की इंजेक्शन लगाना नहीं जानते। कोई भी, जितने ज़्यादा पैसे वाले हैं, जितना ज़्यादा पूंजीपति लोग हैं, वही नींद की गोली और नींद के इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनका मन उतना ही कमज़ोर है, दुखी है, पीड़ित है, राग द्वेष से सना हुआ है और भय से आक्रांतिक है।
भय है 24 घंटा, ये न छूट जाए वो न छूट जाए। गरीब आदमी को कोई भय नहीं। मैंने देखा है, मैंने गरीबों के पास में बहुत रहा जीवन में, गंगा के इस तरफ गंगा के उस तरफ। अब तो साधन हो गए हैं, पहले जहाँ कोई संसाधन नहीं थे तो गरीबों के यहाँ मैंने बहुत समय गुजारा है। मैंने गरीबों के अंदर देखा है ईमानदारी, पवित्रता और इसके बाद समर्पित भाव। दूसरी बात मस्त जीवन। आज की चिंता है, कल का कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन, टेंशन फ्री उनका जीवन होता। अभी पिछली साल ये रामू गुप्ता मेरे साथ गए थे गंगा जी पर तरबूज खाने के लिए। तो शाम को तरबूज खाए और इसके बाद वो सब गरीब लोग हैं जो तरबूज और सब्जी वहाँ करते हैं गंगा के किनारे। और कभी कभी ऐसा होता लागत भी नहीं निकलती, पानी आ जाता तब। तो रात में क्या किया, रात में कंडे खट्टे किए। तो एक छोटी सी पतीली थी, उसमें दाल बनाई, काफ़ी देर तक दाल बनी। और इसके बाद जो फावड़ा होता है गोड़ने के लिए, वो फावड़ा उखाड़ा बेंट से और उसे गंगा के पानी में धोया, कंडों पर रखकर उसमें रोटी की। और रोटी वो रामू गुप्ता ने खाई। तो रामू गुप्ता कहते हैं कि गुरुजी ऐसा आनंद आज तक किसी भी भोजन में नहीं आया। वो आनंद रोटी में नहीं था, वो आनंद उन गरीबों के प्रेम में था, सहानुभूति में था। तो यथार्थ में, और इसीलिए कहा कि एक जगह कहा है उसका अर्थ है, अगर हम जीवन में आनंद और सुख शांति चाहते हैं तो गरीबों की सेवा करें, संत गुरुजनों की सेवा करें, तो हमारे अंदर वो संस्कार पैदा हो जाएंगे, ऐसे अच्छे संस्कार पैदा हो जाएंगे जिनसे हमारे जीवन में आनंद ही आनंद बरसने लगेगा। लेकिन होता क्या है कि हम गरीबों से ईर्ष्या करते, जलन करते और संत गुरुजनों से दूरी बनाते, कि हमें लगता है कि संत गुरुजन हमारे जीवन में सुधार की बात कहेंगे, हमारे जीवन में निर्मलता की, पवित्रता की बात कहेंगे तो दूरी बनाते हैं। यथार्थ में जब हम गरीबों की सेवा और संत गुरुजनों का सानिध्य करना सीख जाएं, ये दो चीज़ें मेरे जीवन में आ जाएं, तो हमारा जीवन अच्छे संस्कारों की पूंजी से, सकारात्मक विचारों की पूंजी से भरने लगेगा, कि जो जीवन जीने की बहुत बड़ी कला होगी और जीवन का शाश्वत आनंद होगा, सच्चा आनंद होगा। तो इस तरीके से हम कह रहे थे कि जब तक हमारे जीवन में नकारात्मक विचार अधिक रहते हैं, हम अपने जीवन को अपने हृदय के तराजू पर तौल करके देखें। क्या तौल करके देखें? कि हम दूसरे के अवगुणों को देखने के लिए रात दिन कितना समय खर्च करते हैं, और अपने अवगुणों को देखने के लिए क्या कोई हम समय निकालते हैं? इस बात को गहराई से समझें। कभी 24 घंटे में कहीं बैठ करके 10 मिनट भी अपने अवगुणों को क्या हम देखते हैं? अपनी गलतियों को हम देखते हैं क्या? एक बाग में एक संत थे, नवजवान संत बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे अपने आत्मचिंतन में। उस तरफ से बाग में से रास्ता थी, एक महिला गुजर रही थी। तो महिला को एक जवान साधु देख करके आश्चर्य हुआ। महिला ने सोचा, ये साधु या तो नंबर 1 का हरामी है, इसके बुते काम नहीं हुआ, घर गृहस्थी छोड़ करके महात्मा बन गया।
और यह किसी न किसी तरीके से बहुत बड़ा स्वार्थी है, क्योंकि जवानी में महात्मा होने का क्या काम। तो उस महिला ने इधर उधर थोड़ी आहट की, महात्मा ने आंखें खोली। जब महात्मा ने आंखें खोली तो उस महिला ने एक प्रश्न किया कि महाराज आपसे मैं कोई बात पूछ सकता हूँ? तो महात्मा जी ने कहा कि हाँ माता जी आप पूछ सकती हो। महिला ने बात पूछी कि ये बताओ आपके घर में माता पिता नहीं थे? महात्मा ने कहा हाँ माता पिता थे। कोई भाई भावज नहीं थे? कि हाँ भाई भावज थे। और आपके घर में कोई खेती बाड़ी व्यापार नहीं था? कि हाँ खेती बाड़ी भी थी, व्यापार भी था। कि आप पढ़े लिखे नहीं थे? कि हाँ हम पढ़े लिखे भी थे। तो उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, ये सब छोड़ करके आप महात्मा क्यों बन गए इस अवस्था में? संत ने कहा कि माता जी ये बात अभी हम बता रहे थोड़ी देर में, एक बात बताओ इस समय आप पीहर में हैं या ससुराल में? तो उन माता जी ने कहा कि इस समय हम ससुराल में हैं। महात्मा जी ने कहा एक बात बताओ माता जी, आपके घर में माता पिता नहीं थे? कि हाँ माता पिता थे। कि आपके घर में भाई भावज नहीं थे? कि हाँ भाई भावज थे। कि आपके घर में कोई खेती बाड़ी व्यापार नहीं था? कि हाँ खेती बाड़ी व्यापार सब था। कि आप पढ़ी लिखी नहीं थी? कि हाँ हम पढ़े लिखे भी थे। महात्मा ने पूछा एक बात बताओ, आप पढ़ी लिखी भी थी, भाई भावज थी, माता पिता थे, खेती बाड़ी व्यापार था, और सब कुछ छोड़ करके यहाँ ससुराल में क्यों आ गई? और जैसे ही ये बात कही उन महिला के बात समझ में आने लगी, उत्तर समझ में आने लगी। महात्मा ने कहा कि माता जी तुम क्षणिक सांसारिक सुख के लिए अगर परिवार को, माता पिता को, भाई भावज को, खेती बाड़ी व्यापार को, सबको छोड़ करके यहाँ आ सकती हो, और हम वास्तविक सुख, आत्मिक सुख, मोक्ष मुक्ति कल्याण का सुख, जीवन का जो सच्चा आनंद है, उसके लिए अगर हमने माता पिता, भाई भावज, खेती बाड़ी व्यापार ये सब छोड़ करके आ गए हों और महात्मा हो गए हों, तो कौन सा गलत काम किया माता जी बताएं। अब माता जी नीचे को निगाह करके और कहें कि महाराज आप ठीक कहते हैं, हम बड़ी भूल में थी। चलो कोई बात नहीं। महात्मा जी ने एक और प्रश्न किया कि माता जी एक बात बताओ, आपको हम आटा और दाल दे दें तो आटा दाल लेकर के दाल रोटी बनाना जानती हो? कि हाँ जानते हैं। आपको दूध चावल और शक्कर दे दें तो वो दूध चावल शक्कर में से खीर बनाना जानती हो? कि जानते हैं। और आप ये बताओ आपको दूध दे दिया जाए तो दूध में से दही बनाना जानती हो? कि हाँ दही बनाना जानती हैं। और दही में से मट्ठा और नैनी बनाना जानती हो? कि दही में से मट्ठा और नैनी बनाना जानते हैं। एक बात बताओ, दही में से घी निकालना जानती हो? कि हाँ नैनी में से घी निकालना जानती हो? कि नैनी में से घी बनाना जानती हैं। एक बात बताओ, दुख में से सुख बनाना जानती हो? अब वो महिला चुप हो गई कि ये तो सारी बातें जानती हैं, लेकिन दुख में से सुख बनाना नहीं जानती। तो संत ने बताया कि देखो, ये जो आध्यात्म क्षेत्र है, भक्ति का क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है, और जिसके लिए हमने ये कपड़े पहने हैं, वो दुख में से सुख बनाने की कला सीखने का है। इसमें दुख में से सुख बनाया जाता। माता जी ने कहा कैसे बनाया जाता? तो उन्होंने कहा देखो, जितने भी कुसंस्कार हैं, खराब संस्कार हैं, ये सब दुख का कारण है। और ये खराब संस्कार कहाँ से आते हैं? ये हमारे विचारों से आते हैं। उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। संत ने कहा जितने हमारे विचार उच्च होंगे, महान होंगे, पवित्र होंगे, उतना ही हम सुख की तरफ जाएंगे, और जितने ही हमारे विचार गंदे होंगे,
पतित होंगे और संस्कार भी गंदे होंगे, उतना ही हम दुख की ओर जाएंगे। तो इसलिए यथार्थ में दुख से सुख बनाने की यही कला है कि हमारे जीवन में हम सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरते रहें। हम अपने अंदर जिस तरीके से एक पीपा आधा खाली है, एक भरा आधा भरा है, तो हम भरे पीपा को देखें, ये सकारात्मक विचार हैं, ये दुख में से सुख बनाने की कला है। इसी प्रकार जहाँ भी हमारा संपर्क है, चाहे वो पति पत्नी के रूप में है, भाई भाई के रूप में है, पिता पुत्र के रूप में है, गुरु शिष्य के रूप में है, किसी रूप में है, अगर उसके गुण देखना शुरू कर दें और अपने अवगुण देखना शुरू कर दें, उसी दिन से हमारा भजन भी शुरू होगा, हमारी भक्ति भी शुरू होगी और दुख में से सुख बनाना भी शुरू हो गया। ये बहुत ऊंची चीज है। जो भी हमारा संबंधी है, हमारा संपर्की है, उसके हम गुण देखना शुरू कर दें और अपने अवगुण देखना शुरू कर दें, ये दुख में से सुख बनाना है। माता जी की बात समझ में आ गई, उस महिला की बात समझ में आ गई और ये कहा कि महात्मा जी आप धन्य हो, आपने मेरे जीवन को बदल दिया। यथार्थ में हम कपड़े बदलते रहते, स्थान बदलते रहते, कहीं सुख मिलेगा, इसके लिए कहा है आबो हवा कश्मीर नहीं साहब, है आबो हवा कश्मीर नहीं साहब, कलेजा ठंडा हो उसे कश्मीर कहते हैं। हम कहीं एसी में बैठ जाते हैं, कहते हैं कि अरे बड़े आनंद आ गए, लेकिन एसी से बाहर निकलें वो आनंद कहाँ चले गए बताओ। इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए कहीं कश्मीर में पहुँच गए जहाँ ठंडी आबो हवा है, लेकिन जब कलेजा धधक रहा है चिंता में, राग द्वेष में, छल कपट में, गंदे संस्कारों में, जब कलेजा हमारा दिल जला जा रहा है, मन ईर्षा में जला जा रहा है, तो वो ठंडक हमें कहाँ महसूस होगी। इसीलिए कहा है आबो हवा कश्मीर नहीं साहब, कलेजा ठंडा हो उसे कश्मीर कहते हैं। तो इस तरीके से जब तक हम अपने मन को नहीं बदलेंगे, कबीर साहब ने ऐसे इंकलाब करके कहा, तन को साधु सब करें, मन को करे न कोई, मन को सुंदर, तन को सुंदर सब करें, मन को करे न कोई। मन को साधु, तन को साधु बना लेते हैं, तन को भक्त बना लेते हैं, तन को सुंदर बना लेते हैं ब्यूटी पार्लर में जा कर के, लेकिन किसी ऐसे ब्यूटी पार्लर में जाते हैं जहां हमारा मन सुंदर बने, जहां हमारा अंतःकरण सुंदर बने। ऐसे ब्यूटी पार्लर में जाएं जहां अंदर की सुंदरता बढ़े, अंदर की चेहरे, अंदर आंतरिक चेहरे की सुंदरता बढ़े। ये दुख में से सुख बनाने की कला। तो इस तरीके से तन को साधु सब करें, मन को करे न कोई, जो मन को साधु करे सहजे सब सिद्ध होए। हम बाहर से किसी भी ड्रेस में हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, हमारा मन किस स्थिति में है, ये सबसे ऊंची चीज़ है। अगर हमारा मन भक्त है, अगर हमारा मन सुंदर है, अगर हमारा मन साधु है, तो निश्चित है हम बाहर से किसी भी ड्रेस में हो, किसी भी वेश में हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये दुख में से सुख बनाने की कला। और बाहर से हम बहुत सुंदर दिख रहे, बाहर से हम बहुत साधु, महंत, आचार्य, महामंडलेश्वर दिख रहे, लेकिन अंदर भरी भंगार। कबीर साहब ने क्या कहा, साध भया तो क्या भया, माला पहनी चार, साध भया तो क्या भया, माला पहनी चार, ऊपर भेष बनाया भीतर भरी भंगार। ऊपर से बहुत सुंदर भेष बना लिया, लेकिन भीतर तो भंगार ही भरी, उससे क्या होगा। तो इस तरीके से आज का सत्संग हमें याद दिलाता है कि ये मन मंदिर सुंदर है और सद्गुरु इसके अंदर है। हम अपने मन को सुंदर बनाएं, मन को भक्त बनाएं, मन को साधु बनाएं, ये जीवन की बहुत ऊंची कला है। हम 24 घंटे में 10-15 मिनट बैठ करके अपने अवगुणों को देखना शुरू करें। पिछले रविवार में जब मैं था, दो एक रविवार कैंसिल हो गए, बाहर प्रोग्राम थे। हमने लिखा था जैसे हम अपनी आँखों से बहुत दूर का संसार देखते हैं,
लेकिन अपनी आँखों में ही काजल लगा हो तो हमारी आँखें अपने काजल को नहीं देख पाती। काजल को देखने के लिए हमें दर्पण की ज़रूरत है। दर्पण में देख करके अपने आँखों के काजल को, अपने आँखों की कालिक को हम देख सकते हैं। इसी तरीके से आंतरिक चेहरा, हमारे आंतरिक चेहरे में कितनी गलतियां हैं, कितनी कालिक है, उसको देखने के लिए हमें हृदय रूपी दर्पण की ज़रूरत है। हमारा दिल जब दर्पण बन जाएगा, जब हमारा हृदय दर्पण, स्वच्छ दर्पण हो जाएगा, तभी कहा जो दर्श देखना चाहिए दर्पण को मांझता रहिए, दर्पण में लागी काई फिर दर्श कहाँ से पाई। अगर हम आंतरिक चेहरे को देखना चाहते हैं, जैसे बाहर के दर्पण पर अगर मैल का परत जम गया है तो चेहरा नहीं दिखाई देगा, इसी तरीके से हमारे हृदय पर अज्ञान के आवरण का, कुसंस्कारों के आवरण का पर्दा पड़ गया है दिल रूपी दर्पण पर, तो आंतरिक गलतियां नहीं दिखाई देंगी। आंतरिक गलतियां हमें तभी दिखाई देंगी, आंतरिक चेहरा तभी दिखाई देगा जब हमारा दिल का दर्पण हम रोज मांझते रहें, उसे साफ और स्वच्छ करते रहें। शीशे को तो हाल साफ करते हैं, लेकिन क्या दिल के दर्पण को भी साफ करते हैं? अगर दिल के दर्पण को साफ करना जान गए तो अपनी आंतरिक गलतियों को भी हम स्वच्छ और पवित्र बना सकते हैं। गलतियों को देख देख करके निकालने का प्रयत्न कर सकते। तो इस तरीके से हमारे जीवन में ये बहुत बड़ी कला है कि हम एकांत में बैठ करके, अकेले में बैठ करके अपने अंतःकरण रूपी चेहरे को देखें और उसमें जो गलतियां हैं और देख देख करके निकालने का प्रयत्न करें। ये जीवन की बहुत ऊंची संपत्ति है, महान संपत्ति है, क्योंकि हमारा जीवन अच्छे संस्कारों की पूंजी से भर जाएगा। अन्यथा क्या होगा? बचपन खेल में खोयो, बचपन खेल में खोयो, जवानी नींद भर सोयो, बुढ़ापा देख कर रोयो। बुढ़ापा में केवल पश्चाताप के टप टप आंसू रह जाएंगे और कुछ नहीं रह जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह रहे थे, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। हमने अगर बबूल का बीज अपने खेत में बो दिया है तो मीठे मीठे टपका खाने को कहाँ से मिलेंगे। इसलिए एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम याद रखें इस बात को और अपने जीवन को जितना सुंदर बना सकें, जितना पवित्र बना सकें और अपने अंदर अवगुणों को जितना देख सकें, अपना कोई भी साथी है उसके गुणों को देखने की हिम्मत कर सकें। हम एक पागल के अंदर भी अगर गुण देखना शुरू कर दें तो वास्तव में उसके अंदर भी कोई न कोई गुण जरूर दिखाई देगा। एक सूखी पत्ती को देख करके भी हमारे अंदर ज्ञान जागृत हो सकता। ये किसी दिन डाली पर लगी थी, हरी भरी थी। कबीर साहब ने इसके ऊपर भी कहा है, पात झरनते देख कर हंसती कोपलियाँ, पात झरनते देख के हंसती कोपलियाँ, हम चाली तुम चाले हो धीरी बापलियाँ। अभी बसंत ऋतु था, देखा हर पौधे की पत्तियाँ सब झड़ रही थीं और गिर रही थीं, नई नई कोपलें निकल रही थीं। कबीर साहब ने इस पर भी कह डाला कि पात झरनते देख के हंसती कोपलियाँ, बूढ़े बूढ़े पत्ते झड़ रहे हैं पीले हो करके और नई नई कोपलें मानो हंस रही हैं। लेकिन वो पत्तियाँ क्या कहती हैं जो झड़ रही हैं पीली पीली, कि हम चाली तुम चाले और धीरी बापलियाँ, आज हम जा रही हैं कल तुम्हें भी जाना रहे पड़ेगा, धीरी बापलियाँ। अरे बापलियाँ तुम धीर धैर्य तो रखो। ऐसे ही कुछ लड़के थे, एक बूढ़ा आदमी लाठी के बल जा रहा था। नई उम्र के लड़कों ने पूछे, बाबा ये धनुष कितने का मोल लाए? क्योंकि कमर झुकी हुई है, लाठी के बल चल रहे हैं, तो आगे लाठी और पीछे कमर है, तो ऐसे धनुष तो बन ही गया आदमी का। तो नई उम्र के लड़के बोले, बाबा ये धनुष कितने का मोल लाए हो?
अब बाबा ने देखा, बेचारे क्या कहें। बाबा बोले, बेटा ये धनुष मोल नहीं मिलता, कुछ दिनों के बाद तुम्हें भी अपने आप मिल जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने सकारात्मक विचारों के संबंध में बात कही। यथार्थ में ये जीवन की बहुत बड़ी ऊर्जा है कि हम अपनी गलतियां देखें और दूसरे में अच्छाइयां देखें। ये सकारात्मक और अच्छे संस्कारों के विचारों की बहुत बड़ी एक सूत्र है, बहुत बड़ा एक मंत्र है। जब तक हम अपनी गलतियां देखेंगे नहीं, हमारा भजन शुरू नहीं होगा। अपनी गलतियां देखें और दूसरे की अच्छाइयां देखें। इसके लिए हम कई बार कहा करते हैं कि झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। देख रहे दुर्गुण दूसरे में, अपने अंदर देखे कौन। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। पिता चाहता पुत्र सुधर जाए, पुत्र चाहता पिता सुधर जाए, पत्नी चाहती हमारा पति सुधर जाए, पति चाहता है पत्नी सुधर जाए। दूसरे को सुधारना चाहते, गुरु चाहते हैं शिष्य सुधर जाए, शिष्य चाहता है गुरु सुधर जाए। दूसरे को सुधारना चाहते हैं लेकिन अपना को सुधारना शुरू करें। तो झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। मात्र इतनी सी बात पर विचार करना है कि हम सुधर गए, परिवार की एक इकाई सुधर गई, समाज की एक इकाई सुधर गई, देश की एक इकाई सुधर गई, विश्व की एक इकाई सुधर गई। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। बस इन्हीं शब्दों के साथ एक महामंत्र कबीर साहब का कहते हुए बात बंद कर रहे। कबीर हम सबसे बुरे, हमते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सो। अगर हम सदगुरु कबीर साहब के सच्चे प्रेमी भक्त बनना चाहते हैं, उनके अनुयायी बनना चाहते हैं, उन्हें अपना आदर्श रूप देखना चाहते हैं, तो एक ही मंत्र है, कबीर हम सबसे बुरे, हमते भल सब कोय, और जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सो। जहाँ हम रहेंगे वहाँ स्वर्ग उपस्थित हो जाएगा। हमें अपनी गलती दिखाई देने लगेगी और दूसरे में सद्गुण दिखाई देने लगेगा। ये भक्ति का लक्षण है, ये भजन का लक्षण है, ये ध्यान का लक्षण है, और ये मन को सुंदर बनाने का लक्षण है। तो इसी महामंत्र के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम याद रखें कि हम अपनी गलती देखें और दूसरे के अंदर सद्गुण देखें, उसके अंदर गुण देखें, और तभी हमारा मन मंदिर सुंदर होगा। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। आगे कबीर जयंती 4 जून की है। आज पंपलेट भी बांट दिए जाएंगे। सभी लोग तैयारी में जुट जाएं। जिन महापुरुष ने, जिन संत सम्राट सदगुरु कबीर देव ने कितने कष्ट उठाए होंगे, कितनी परेशानी उठाई होंगी, जो कि जिस टाइम मुस्लिम शासन था, जेल में भी जाना पड़ा, बहुत बहुत कष्ट उठाने पड़े। उन्होंने अंधविश्वास से लड़ा, जात पात को खत्म किया, एक मानवतावादी दृष्टिकोण लाए। धर्म के नाम पर जो मानसिक शोषण और आर्थिक शोषण हो रहा था उसको बंद किया। ऐसे महापुरुष की जयंती को अगर हमारे खून में उबाल न आ सके, अगर हमारे खून में उत्साह न आ सके, तो हम कैसे कबीर साहब के भक्त हैं, कैसे उनके अनुयायी हैं। क्योंकि उनके जीवन को याद करें कि वो क्या कहते हैं। अगर वो एक मूर्त पूजक के तरफ जाते हैं तो क्या कहते हैं, पान पूजें हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते चाकी भली पीस खाए संसार। अब इतना सुन करके
मुसलमान लोग बड़े खुश होते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, ताचड़ मुल्ला बांध दे क्या बहरा हुआ खुदा। अब वो भी परेशान हो गए। अब वो कभी दूसरी तरफ जाते हैं तो क्या कहते हैं, जनेऊ पहन के ब्राह्मण होना मेरी क्या पहराया, जो जन्म की शूद्र पर से तुम पाड़े क्यों खाया। अरे औरत का तो यज्ञोपवीत किया नहीं और उसका परसा हुआ खाया, तुम भी पाड़े कहाँ रहे। इतना सत्य कहने वाला मुसलमानों की तरफ गए। सुन्नत करा तुर्क जो हुई है, औरत को क्या कहिए, अरे शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। तो इस तरीके से जिन्होंने इंकलाब किया, जिन्हें मानव मानव से गला लगा करके और जात पात छुआछूत और संप्रदायवाद और अंधविश्वास पाखंड मानसिक शोषण आर्थिक शोषण करने वालों से सबसे लोहा लेते हुए एक स्वस्थ धर्म, एक मानवतावादी धर्म को उपस्थित किया। ऐसे संत सम्राट सदगुरु देव के चरणों में सत सत नमन करने के लिए और उनकी जयंती पर बड़े उत्साह उमंग के साथ हम मनाने के लिए तैयार हों। 4 जून को उनकी कबीर जयंती आ रही है। तो यही संदेश अगर मेरे अंदर प्रवेश कर जाता है तो सच्चे अर्थों में हम सच्चे कबीर साहब के अनुयायी होंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहब की।